नमस्कार, मैं नीरज पटेरिया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि सारा पोर्टल में पीएम किसान कार्य के अंतर्गत एक नवीन ऑप्शन जोड़ा गया है, संशोधन एवं डिफॉर्म 2, जिसकी कार्यविधि क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें शॉर्ट में ये है कि आप जो परिवार जानकारी संशोधन करे थे, डाटा संशोधन करते थे, बिल्कुल वही प्रोसेस है इसमें, लेकिन इसको थोड़ा सुविधायुक्त बनाया गया है और कार्य करने की दृष्टि से इसको अपग्रेडेड किया गया है। इसमें आपको परिवार को एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आप परिवार गठन कर सकते हैं। परिवार का जो गठन है उसको आप डिफॉर्म करके पुनः परिवार बनाए ऑप्शन में जाके आप उसका गठन कर सकते हैं एवं डाटा को डिफॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लाइव देख ले रहे हैं कि इसमें क्या ऑप्शन है। ठीक है, आपको पीएम किसान कार्य ऑप्शन में जाना है सिंपली, जो कि आप जाते थे। इसके बाद आपको संशोधन एवं डिफॉर्म करें ऑप्शन में जाना है। जैसे आप संशोधन करें डिफॉर्म करें ऑप्शन में जाएंगे तो आप यहाँ से शो विलेज डाटा फॉर लैंड रिकॉर्ड्स पर क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस के थ्रू जैसा कि हम पूर्व में हर मॉड्यूल में कर रहे थे। इसके बाद सिंपली कैप्चा डालने के बाद इसमें आपने जो गांव सेलेक्ट किया है वो लैंड रिकॉर्ड के अनुसार डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, डाटा में क्या क्या आपको यहाँ पे आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको समग्र ब्लॉक पंचायत, समग्र ग्राम, समग्र परिवार आईडी, समग्र आईडी, आधार नंबर, जो कि आप समग्र आईडी, आधार नंबर ये आप दर्ज करोगे और मोबाइल नंबर उसका, अकाउंट नंबर, IFSC। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दर्ज करना है। अभी तक ये जो परिवार इसमें पड़े हुए हैं ये सब अपूर्ण परिवार हैं, जिनकी कि ना समग्र आईडी, आधार है, ना ही मोबाइल नंबर, आधार वगैरह नंबर कुछ भी है। ठीक है, इसमें 919 एंट्रीज आ रही हैं, यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें एक सुविधा दी गई है आपको सर्च करने की। आप चाहें तो यहाँ से डाटा को सर्च कर सकते हैं, कोई भी किसी डाटा को आप बसरा नंबर के आधार पर, जैसे 191/1 मैंने दर्ज किया तो यहाँ पर डाटा शो हो गया। ठीक है, इस डाटा को आप चाहें तो एक्सेल टू एक्सेल, जो आपके पूरे विलेज का डाटा है, 919 एंट्रीज दिख रही हैं, आप इसको एक्सेल टू एक्सेल भी ले सकते हैं और इसका प्रिंट आउट ले करके आप पे काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शो आ रहा है 10 एंट्रीज। अभी आपको 10 एंट्रीज दिख रही हैं। आप चाहें तो इस पेज पर 100 एंट्रीज, 50 एंट्रीज, 25 एंट्रीज, जितनी भी आपको एंट्रीज शो करना है वो आप शो कर सकते हैं। तो आपके सामने डाटा उस तरह से शो होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑप्शंस के बारे में। यहाँ से ऑप्शन अगर आपको शो नहीं हो रहे हैं तो आप नीचे से आके यहाँ से इस बार के थ्रू आप इसको डाटा पर जा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें मुख्यतः जो प्रॉब्लम, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहता है, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। मुखिया, ये मतलब परिवार है, उसका वो मुखिया है, वो व्यक्ति। ठीक है, क्या परिवार फाइनल किया गया? नहीं, मतलब पटवारी द्वारा भी इसकी जानकारी दर्ज नहीं की गई, ना ही इसका परिवार को फाइनल किया गया है। ठीक है, मतलब XML नहीं भेजी गई है। ठीक, इसके बाद क्या XML डाउनलोड की गई? नहीं, मतलब तहसीलदार द्वारा भी इसकी XML डाउनलोड नहीं की गई है। जिसमें XML नहीं भेजी गई है उसमें एडिट का ऑप्शन आएगा, डिफॉर्म का आएगा, और जिसमें XML भेजी जा चुकी है लेकिन तहसीलदार द्वारा डाउनलोड नहीं किया गया है उसमें डिफाइनलाइज का ऑप्शन भी आ जाएगा। जैसे कि हम देख लेते हैं, इसमें डाटा भरा हुआ है, मुखिया है, पटवारी द्वारा XML भेज दी गई है, मतलब डाटा को फाइनलाइज कर दिया गया है, लेकिन तहसीलदार द्वारा भी डाटा डाउनलोड नहीं किया गया है। ठीक है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नहीं, और यहाँ पे एक ऑप्शन ने दे दिया डिफाइनलाइज का। अगर अभी तक क्या हो रहा था कि हमने XML हमने भेज दी पटवारी ने, तो उसके बाद पटवारी को पावर नहीं थे कि वो डाटा में कुछ एडिटिंग कर पाए। ठीक है, गलती अगर उससे हो जाती थी तो वो उसमें नहीं सुधार सकता था। लेकिन अब सारा पोर्टल में आपको सुविधा दे दी गई है कि यदि आप चाहें तो यहाँ से डाटा को आप, अगर तहसीलदार सर की आईडी पे जा चुका है लेकिन तहसीलदार सर ने पीएम किसान को नहीं भेजा है, मतलब XML डाउनलोड नहीं किया तहसीलदार सर ने, तो आप यहाँ से डाटा को डिफाइनलाइज कर सकते हैं और फिर से दोबारा उसको एडिट कर सकते हैं या डिफॉर्म करके जैसा भी परिवार आपको बनाना है, परिवार गठन करना है, उस तरह आप परिवार का गठन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक जो कॉन्सेप्चुअल बातें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, बाकी सिंपल प्रोसेस वही है इसमें। ठीक है, अब यदि हमको किसी भी की जानकारी से कोई संशोधन करना है
तो हम उस जानकारी को संशोधन यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी जानकारी ले लें, अगर हम उसकी जानकारी में, जैसे हम पहले इसको भर चुके थे, तो हमें इसमें अगर संशोधन करना है तो हम एडिट पर क्लिक करके इस डाटा में संशोधन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये डाटा अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया है, ठीक है, ना ही तहसीलदार सर की आईडी पर भेजा है। तो हम इस डाटा में संशोधन करते हुए इसको डाटा को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति की हमने जानकारी अभी तक नहीं भरी है और हमें उसका डाटा पुटअप करना है या उसका डाटा दर्ज करना है, ठीक है, जैसे कि ये है कोई नथुआ धर्मा, हमें इसकी डाटा में जानकारी दर्ज करनी है, तो हम सिंपली इस स्क्रॉल बार के थ्रू इसको करते हुए नथुआ धर्मा की हम जानकारी, उसके सामने बटन आ रहा है एडिट का, इस पर क्लिक करेंगे और जानकारी यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इस विंडो में जानकारी दर्ज करते समय आपको मेनली जो ध्यान रखना है, उसका आधार नंबर, उसकी समग्र आईडी सही हो। इंग्लिश में जो नाम आएगा वो आधार के आधार पे आएगा, मतलब मोबाइल नंबर कंपलसरी है, आप उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC। अगर वो अपात्र है तो आप उसको अपात्र कर सकते हैं, लेकिन जानकारी दर्ज करना जरूरी है। और वो यदि पात्र है तो आप उसको यस करके उसकी जानकारी दर्ज करके डाटा को सबमिट कर देंगे, ठीक है। इसके जैसे ही आप डाटा सबमिट करेंगे, डाटा वैलिडेट होगा पोर्टल के थ्रू और 1-2 घंटे में या कुछ टाइम के बाद वो आपको XML तो भेजे में दिख जाएगा, ठीक है। XML तो भेजे में आपको वो डाटा शो हो जाएगा। तो ये आपको मैंने बताया है जो नया ऑप्शन आया है संशोधन एवं डिफॉर्म 2, उसके बारे में। इसमें आप चाहें तो जो सर्चिंग की सुविधा दी गई है वो बड़ी बेहतर है, आप इससे काम कर सकते हैं, ठीक है। कई पटवारियों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं बता देता हूँ कि पटवारियों का कहना है कि उस व्यक्ति को लाभ मिल चुका है, ठीक है, तो उसके उस गांव में 2 खाते हैं या और भी खाते थे और उसकी जानकारी यहाँ पूर्ण परिवार में जानकारी दर्ज नहीं की गई है। तो जानकारी सभी की दर्ज करना है आपको, और जब जानकारी आपकी दर्ज हो जाए और अगर उसको लाभ मिल चुका है, वो XML उसकी जा चुकी थी पहले, उसको लाभ भी मिल चुका है, तो इसमें जो एक ऑप्शन है फाइनल किए हुए परिवार की XML अन्य सदस्य जोड़ें, इससे आपको उसकी जानकारी दर्ज करने के बाद यहाँ से उसको उसी परिवार में जोड़ देना है, जिससे कि उसका परिवार जुड़ जाएगा और आपकी जो विसंगतियां आ रही हैं पूर्ण परिवार की वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। इन ऑप्शन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले आप जो आपके अपूर्ण परिवार हैं उनका डाटा आप फीड कीजिए और उन पर कार्य कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए एक कार्य है, इसको आप कीजिए। थैंक यू।